जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के पहले फेज में हुई जबरदस्त वोटिंग के बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बदली है और अमित शाह अब जम्मू में तूफानी प्रचार करने के लिए तैयार हैं और खास तौर पे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधिक रैलियां गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में होने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया। बीजेपी ने पहले फेज की जो वोटिंग हुई है उस पर खास तौर पे बीजेपी की नज़र थी कि आखिर कश्मीर में क्या परसेंटेज रहती है और जम्मू में क्या रहती है, और उसके बाद अपनी अगली रणनीति बनानी थी कि सेकंड और थर्ड फेज के लिए प्रचार कैसा हो। तो बीजेपी ने अपनी अगली जो रणनीति बनाई है उस हिसाब से अब अमित शाह जम्मू में तूफानी प्रचार करेंगे। शायद जब से अमित शाह ने 2014 से बीजेपी की कमान संभाली थी, उसके बाद 2019 से गृह मंत्रालय की कमान संभाली है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो किसी राज्य के चुनावों में इतनी ज़बरदस्त कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगला जो उनका चुनावी प्रचार है वो बिल्कुल तूफानी होने वाला है। अखनूर से लेकर मेंढर तक उनकी रैलियां होंगी और एक ही दिन में 5 रैलियां। अमित शाह पहले 22 सितंबर को जम्मू आने वाले थे और अब अमित शाह 22 के बजाय कल 20 सितंबर को ही जम्मू पहुंच रहे हैं। रात भर जम्मू रुकेंगे और उसके बाद परसों 21 सितंबर को तूफानी प्रचार करेंगे। और ये तूफानी प्रचार कहां कहां करेंगे, ये सारा ब्यौरा हम आपको देते हैं, मगर उससे पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचने ही वाले हैं। वो श्रीनगर पहुंचेंगे और उसके बाद श्रीनगर में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे और कटरा में भी एक बड़ा प्रचार करेंगे। आपको याद होगा कि कटरा ही एक ऐसी सीट थी जिसको बीजेपी ने अपनी सूची से नाम बदला था उम्मीदवार का। एक सूची आई थी, उसको हटाया गया था और वापस जब नई सूची आई थी तो एक ही नाम बदला था 44 कैंडिडेट्स में से, वो था रोहित दुबे को हटाकर कटरा में नया कैंडिडेट देना। और कुल मिलाकर बलदेव राज शर्मा जो कटरा के कैंडिडेट हैं वो पहले भी 2009 से रियासी, तब ये सीट का नाम होता था, वहाँ से जीत चुके हैं। खैर उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले वही बात करते हैं, अमित शाह का जम्मू में चुनावी प्रचार तूफानी होने वाला है और ये तूफानी प्रचार की जानकारी हमारे पास पूरी आ चुकी है, वो हम आपको बताते हैं। कल 20 सितंबर को अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे करीबन शाम को 7:30-8 बजे के बीच। और अमित शाह जम्मू में पहुंचने के बाद नाइट स्टे उनका जम्मू में रहेगा। कल गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में वो रुकेंगे, वहाँ नाइट स्टे होगा। शॉर्ट सी कुछ बैठकें उनकी होने वाली हैं बीजेपी के नेताओं के साथ। ये समझने वाले हैं कि आखिर जम्मू से लेकर मेंढर तक, एलओसी तक के बीच की जो सारी सीट्स हैं वहाँ पर बीजेपी का क्या समीकरण है, किस तरह का बीजेपी का अप डाउन चल रहा है प्रचार के हिसाब से। क्योंकि परसों वो तूफानी प्रचार करेंगे 21 सितंबर को और 21 सितंबर को राजौरी से शुरू करेंगे अमित शाह। करीबन सुबह 11:30 बजे पहली रैली राजौरी में, 1 बजे दूसरी रैली थाना मंडी में, 2 बजे तीसरी रैली पुंछ के सुरंगकोट में, चौथी रैली 3 बजे मेंढर में और उसके बाद करीबन 4:45 बजे आखिरी रैली अखनूर में। और वो रैली करने के बाद अमित शाह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक हर इलाका जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां से चुनावी प्रचार में जो यहाँ पर उनके ओपोनेंट हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको तो ललकारेंगे ही, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी ललकारना नहीं भूलेंगे। और मुझे लगता है क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को भी जाएगा कि आने वाली जम्मू कश्मीर की सरकार ना तो पाकिस्तान से बातचीत करेगी, ना ही पाकिस्तान से कोई बातचीत की वकालत करेगी, बल्कि अमित शाह जैसे पहले कह चुके हैं, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जो हमारे पास जानकारी है, अमित शाह करीबन 6:15 साढ़े 6 बजे 21 सितंबर को वापस दिल्ली लौट जाएंगे और एक दिन में 5 रैलियां। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आखिर ये सारा प्लान शेड्यूल चेंज कैसे हुआ, ये हम थोड़ा सा बताते हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक बीजेपी इंतज़ार कर रही थी कि पहले फेज़ में कैसी वोटिंग होती है, और पहले फेज़ में आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बड़े नेता डोडा और किश्तवाड़ का दौरा कर चुके थे। इसी बीच में रामबन का दौरा राजनाथ सिंह ने भी किया था। तो बीजेपी के 3 प्रमुख चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
बीजेपी के 3 बड़े नेता और तीनों ने चनाब वैली के एक एक जिले में रैली की। बिल्कुल प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी चल रही थी और सिर्फ इंतजार हो रहा था 18 सितंबर का। कल जब 18 सितंबर को बीजेपी के सामने आंकड़े आए तो आंकड़े हैरान करने वाले थे कि जहां जहां रैलियां की गई बीजेपी के प्रमुख नेताओं द्वारा, वहां वहां पोलिंग परसेंटेज बहुत राइज किया था। चाहे वो किश्तवाड़ हो, पाडर हो, इंद्रवल हो, डोडा हो या रामबन हो, 70-75% से ऊपर पोलिंग। जब इतनी बड़ी पोलिंग, इतनी बड़ी संख्या में पोलिंग हुई और खास तौर पे महिला वोटर्स बड़ी संख्या में निकली, तो बीजेपी के पास कहीं ना कहीं ये आंकड़े आ चुके थे कि जहां जहां हमारे प्रमुख चेहरों ने कैंपेन किया था उसका असर जमीन पर हुआ और लोग बड़ी संख्या में वोट देने निकले। अब वोट किस तरफ गया ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, मगर वोटिंग हुई ये बड़ी बात है। तो अब बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी, 22 सितंबर को अमित शाह ने राजौरी आना था और 3 रैलियां राजौरी में करनी थी। एक रैली उन्होंने करनी थी जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा में और एक राजौरी में और एक थाना मंडी में। 3 रैलियां अमित शाह जी ने करनी थी जम्मू में। उसके बाद कुछ चेंज हुआ कि एक रैली शायद सुरंगकोट में भी होगी, मगर मेंढर और अखनूर का नाम यकायक शामिल किया गया और उसका कारण यह है कि अखनूर में भी कहीं ना कहीं अखनूर और खोड़ दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी की मजबूती ज़रूरी थी। और वहीं दूसरी ओर नौशहरा को अब इसमें से हटाया गया है। नौशहरा की जगह राजौरी और थाना मंडी में रैली होगी और दूसरी ओर सुरंगकोट और मेंढर में जहां पीडीपी और कांग्रेस से होते हुए जो कैंडिडेट आए हैं मुर्तज़ा खान बीजेपी में, वो कंटेस्ट कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के आए मुश्ताक बुखारी सुरंगकोट में वो कर रहे हैं, बीजेपी के लिए टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के पास दोनों बाहरी कैंडिडेट हैं पुंछ में, मगर दोनों मजबूत स्थिति में हैं, अभी तक टक्कर में है। इसलिए उनकी और मजबूती के लिए और ख़ास तौर पे पहाड़ी स्टेटस देने के बाद पुंछ राजौरी में अमित शाह को यही था कि क्योंकि अमित शाह के नाम पे वो पहाड़ी स्टेटस की बात आई थी और उस समय भी बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से भुनाया था और प्रचार किया था कि गृह मंत्री अमित शाह पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि पहाड़ी स्टेटस दिया जाना चाहिए पहाड़ी लोगों को। और इतनी बड़ी मांग जब पूरी हुई तो अब उसको कैश करने के लिए अमित शाह खुद अखनूर से लेके मेंढर तक रैलियां कर रहे हैं और एक दिन में 5 रैलीज। तो आप खुद हिसाब लगाइए, अमित शाह पहले ही जम्मू कश्मीर में इन चुनावों में 3 रैलियां कर चुके हैं, 5 और 8 रैलियां अभी तक अमित शाह की हो जाएंगी कुल मिलाकर 21 सितंबर को। और एक ही दिन में 5 रैलियां, शायद पहली बार इस चुनावों में कोई इतना बड़ा नेता बीजेपी का एक दिन में 5 स्थानों पर 5 रैलियां करेगा। और इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग परसेंटेज क्या आएगा वो हमें 25 सितंबर को जब चुनाव है सेकंड फेज का तो पता चल जाएगा। और उसके बाद अखनूर को जो थर्ड फेज में आना है पहले ही कवर कर लिया जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की कटरा रैली का क्या असर होगा रियासी में, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये जो सेकंड फेज की वोटिंग है अगर फर्स्ट से बढ़ती है तो आप खुद सोचिए थर्ड फेज में बीजेपी का प्रचार की प्लानिंग कुछ और हो जाएगी। मगर बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, एक चीज तो साफ हो गई है कि बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है हर चुनाव में। और ये यहीं से दिख रहा है कि पहली बार देश का कोई गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य में या छोटे यूनियन टेरिटरी में एक दिन में 5 चुनावी सभाएं कर रहा है, इतनी बड़ी रैलियां कर रहा है और अपने शेड्यूल को प्रीपोन किया है। 22 सितंबर की जगह अब 21 सितंबर को ये सभी चुनावी सभाएं होंगी, यानी कि परसों शनिवार को। और उसकी भी बड़ी एक और चीज़ हम आपको बता दें, खासतौर पे जम्मू के व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है जब पिछली बार भी अमित शाह आए थे तो किस तरह पूरा शहर जो है चोक्ड हो गया था, जैम हो गया था। तो इस बार भी अमित शाह करीबन 7:30 साढ़े 7 बजे कल शाम को जम्मू पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है कि कल शाम को भी ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस कुछ रह सकती हैं। शायद ट्रैफिक विभाग इस बार कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दे आप लोगों के लिए, मगर उनका स्टे गेस्ट हाउस में है तो उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जैमिंग हो सकती है, इसलिए आपको उस हिसाब से भी अपना प्लान करिए। मगर उसके बाद अमित शाह शनिवार सुबह यहाँ से सीधे राजौरी पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे और शनिवार शाम को वापस लौट जाएंगे। तो बीजेपी ने पहले फेज के चुनाव के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदली और स्ट्रेटजी बदलने के बाद अमित शाह का चुनावी दौरा जो है वो तूफानी होगा। एक दिन में 5 रैलियां, पूरी ताकत बीजेपी झोंकेगी इस बार राजौरी पुंछ में। देखना यह है कि इसका लाभ इस पार्टी को कितना मिलता है, मगर कुल मिलाकर अगर वोटिंग अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं लाभ देश को, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को भी मिलेगा, जो एक अच्छे साइन
हेल्दी डेमोक्रेसी के। तो बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे श्रीनगर में और कटरा में वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हमारे चैनल पे वो लाइव भी देखेगी, उसको भी ज़रूर देखिए और ज़रूर शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।